आज काल दिन कईक में अस्थिर नाही शरीर। आज काल दिन कईक में अस्थिर नाही शरीर। कहीं कबीर कस राखी हो कांचे बासन नीरे। आस पास योद्धा खड़े सबे बजावे ताल। आस पास योद्धा खड़े सबे बजावे ताल। मंज महल से ले गया ऐसा परबल काल। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई समा तो जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने जब काम कर न सीखा। मन की मशीनरी ने जब काम कर न सीखा। तब बूढ़े तन के हरे के पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई समा तो जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता वापस बिरंग आया। मायूस हाथ मलता वापस बिरंग आया। जब बुझ गई शमा तो जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई शमा तो जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया।
आयो ने हार कर जब हथियार फेंक डाले, आयो ने हार कर जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। बोलो सद्गुरु देव की जय। आइए इसी भजन पर हम विचार करते हैं। भजनकार कहते हैं कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जब जीवन का अंतिम पड़ाव आता है, ख़त्म होने लगता है, तब क्या होता है? थोड़ी सी जागरूकता आती है, चेतना जब होती है तब क्या हो जाता है? जीवन खत्म अंतिम की ओर होने लगता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब ज्ञान हो जाता है गुरु संतों के द्वारा या और किसी माध्यम से, ऐसी अवस्था जब आती है तो सचमुच में आदमी को लगता है कि ये जो सारा संसार है, सारा संसार का मतलब है उनके इर्द गिर्द कौन है? परिवार, धन संपत्ति, सगे संबंधी लोग, सब लोग। जो व्यक्ति जीवन भर उसी के लिए जीता है, कमाता है, सब कुछ करता है, मानता है कि ये मेरा परिवार ही सब कुछ है, उसी के लिए जी तोड़ कर मेहनत करता है सुबह से लेकर के शाम तक। जैसे कोल्हू का बैल, आप लोग पुराने लोग जानते होंगे, तेली जब तेल पेरते हैं तो कोल्हू बैल को नाद दिया जाता था, वो गोल भांवर घूमते रहते थे, 4-4 घंटे 5-5 घंटे दिन भर चलते रहते थे बैल। उसके आँख पर पट्टी बांध देते थे और हाँक दिया जाता, तो वो घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं। चलना तो प्रारंभ करता है बैल, लेकिन पहुंचता कहाँ है? फिर जहाँ से शुरू किया रहता है वहीं उसका अंतिम होता है। ऐसे ही ये हमारा जीवन है, मनुष्य का जीवन है। जीवन जिन्होंने अपने मनुष्यता को पहचाना नहीं, अपने महत्व को जाना नहीं, आदमी होने की गरिमा को जाना नहीं, तो वही तो हुआ, सुबह से शाम तक बस कमाते गए, खाते गए, परिवार में रचते पचते रहे और लड़ाई झगड़ा करते गए। अंतिम में क्या हुआ? चले गए। क्या उसको मिला? कुछ मिला? कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जब आदमी को ये थोड़ा सा जानकारी होती है, ज्ञान होता है, बोध होता है, तो बहुत देर हो चुकी होती है, बुढ़ापे हो जाते हैं। तो बुढ़ापे में क्या होता है? शरीर भी साथ नहीं देता है, आँखों से कम दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई देता है। आँखों से हम संतों के दर्शन करना चाहें, कहीं मंदिर जाना चाहें, देवी किसी के कहीं के हम दर्शन करना चाहें, ठीक से दिखाई नहीं देता है। कानों से हम ज्ञान चर्चा सुनना चाहें, भजन सुनना चाहें और कोई संकीर्तन सुनना चाहें, तो कान भी साथ देने वाली नहीं है। और क्या? आँख, कान, नाक से भी हमारी सुगंध का भी पता नहीं चलता है। तो धीरे धीरे सारे हमारे बुढ़ापा अवस्था में सारे जो अंग के जो कार्यशैली वो बदलाव में आ जाता है। अब उस समय लगता है कि काश मैं जब स्वस्थ था, मुझे ठीक से आँखों से दिखाई देती थी, कानों से सुनाई देती थी और सब सारे अंग मेरे सचमुच में मजबूत थे और मेरे हाथ में सब कुछ था। परिवार का जो कमान है मैं ही सब कुछ करता धरता था। उस समय मैं भजन भक्ति का काम भी कर सकता था। तो उस समय क्या हुआ? परिवार के ममता में, मोह में पड़ करके भजन भक्ति को ताला लगा दिया। अब अंत में समय जब बुढ़ापा की ओर होता है तो सब लोग अनुकूल थोड़े सब समय रहेंगे। अब बागडोर कहाँ चला गया?
बेटे और बहू के हाथ में चला गया, उसके हाथ में तो कुछ है नहीं। कुछ धर्म परमार्थ करना चाहे, कुछ सेवा करना चाहे तो वो बस सोचता ही रह जाएगा, पछताता ही रह जाएगा। अगर बहू बेटे भी धर्म के अनुकूल है, आज्ञाकारी है, तो बहुत बड़ी उसकी विशेषता है। अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जीवन भर जो भाव भक्ति और सब कुछ किया हुआ है वो धरा का धरा रह जाता है। और अंत में यही भाव होता है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आदमी यही पछताता रहता है, काश मैं जवानी अवस्था में सब कुछ अनुकूल था, उस समय सेवा भक्ति दान परोपकार किया होता, साथ साथ परिवार का तो देखभाल कर ही रहा था, एक कमाई एक करता था इस लोक की, और परलोक की जो कमाई करना है वो लोक की तो किया ही नहीं। तो सारे सारे धन संपत्ति वैभव पद प्रतिष्ठा तो छूटने ही वाला है। सुन ही रहे थे हम साहब जी लोगों के द्वारा कि सब कुछ यहीं छूटने वाला है, कोई साथ में जाने वाला नहीं है। और जब बुझने लगती है सम्मा है ना, जब सम्मा बुझने लगती है, जीवन की अंतिम अवस्था जब आने लगती है तो महफिल में रंग आता है। और दूसरे लोग तो उसके चहल पहल में लगे रहते हैं, लेकिन उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। मन में जब जागरूकता आती है, मन में एक प्रकार के सात्विक विचार आता है, ज्ञान जब ग्रहण करने लगता है, तब क्या होता है, यही अवस्था आती है। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, काम करने का मतलब है बोध हुआ, उसके लगा कि मुझे सचमुच में धर्म परमार्थ में लगना चाहिए, परोपकार में लगना चाहिए, मुझे इस लोक की नहीं उस लोक की मुझे कमाई करनी चाहिए, पुण्य अर्जित करनी चाहिए। ये सब जब बोध होता है तो सब अवसर वो छूट जाया रहता है। उसके पास न धन रहता है, न ठीक से काम करने की शक्ति रह जाती है, हाथों की शक्ति भी घट जाती है, पैरों की शक्ति भी घट सकती है, मतलब शरीर के सारे अंग जवाब देने लगते हैं। तब मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। कुछ नहीं कर सकता, वो पानी को भी, एक गिलास पानी को ठीक से वो उठा नहीं सकता। कुछ जपना चाहे तो मुंह से ठीक से शब्दों का उच्चारण भी नहीं होगा। कहो भैया अब अंतिम अवस्था है, राम राम बस जपन करो, तो क्या कहेगा, राम राम ना कह क्या कहे, लाम लाम कहेंगे। ठीक से राम राम शब्द भी उसके मुख से उच्चारण नहीं हो पाएगा। इसलिए साधु संत महापुरुष शुरू से ही ये बोध कराते हैं। सदगुरु ने इसलिए कहा है, संतों जागत नींद न कीजिए, इसीलिए कहा है जागते हुए नींद न करो। देखो शरीर की अवस्था है, शरीर के अवस्था के लिए उसको पूर्ण स्वस्थ रखने के लिए हमको सोना पड़ता है, आराम करना, विश्राम देना पड़ा है। शरीर तो मशीन तो है, मशीन ही है शरीर, मशीन को भी आराम देना पड़ता है और इसके लिए 6-7 घंटे पूर्ण विश्राम लेना पड़ता है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके लिए सदगुरु कबीर नहीं कह रहे हैं नींद न लो, शारीरिक नींद के लिए नहीं कह रहे हैं, जागरूकता की बात कर रहे हैं। हम मोह माया में अज्ञानता में जो फंसे हुए हैं उसको जगाने के लिए कह रहे हैं, यही बात कर रहे हैं। संतों जागत नींद न की जाए, जागते हुए नींद ना करो। अब ये कैसा हुआ, जागते भी रहो नींद ना करो, तो नींद हम जागते जब रहेंगे तो नींद तो आएगी ही नहीं। कहने का मतलब है जब हमको बोध हो गया, विवेक हो गया, ज्ञान हो गया कि संसार के सारे प्राणी पदार्थ एक दिन हमसे छूट जाने वाली है, तो उसमें हम मोह क्यों करें, केवल व्यवहार करें। जीवन व्यवहार के लिए, शरीर निर्वाह के लिए सारी इसकी आवश्यकता है। संत महापुरुष इसके लिए मना नहीं करते हैं, झूठ नहीं करते हैं, वो अपने कल्याण के लिए कहते हैं। झूठ झूठा के डारहु मिथ्या यह संसार। सदगुरु कबीर साहब ने भी अपने वाणी में कहे हैं कि झूठ झूठा के डारहु मिथ्या यह संसार। झूठ है, उसको झूठ समझकर उसको डार दो, छोड़ दो, क्योंकि यह जो संसार है मिथ्या है। देखो संसार मिथ्या नहीं है, हमारे लिए मिथ्या है। जब हम संसार को छोड़ करके चले जाएंगे तो वो हमारे लिए मिथ्या तो हुआ ही। अगर सार्थक काम किए नहीं, निरर्थक काम करके ही चले गए तो वो हमारे लिए झूठा हो ही गए। संसार का हम छोड़कर चले गए तो सदगुरु हमारे ही हित के लिए, कल्याण के लिए ये बात कह रहे हैं कि झूठ झूठा के डारहु मिथ्या यह संसार।
ते ही कारण मैं कहता हूँ। साहब और कहते हैं कि अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जाते होए उबार, तुम्हारे जाते समय ऐसा काम करो पुनः इस जीवन में आना ना पड़े। जिसको कहते हैं 84 लाख योनि में ये जीव भटकता है, 4 खानियों में ये जीव भटकता है। अगर हम पुण्य की कमाई करेंगे, परोपकार करेंगे, सेवा भक्ति में लगेंगे तो ये जो चक्र है इससे हम छूट सकते हैं, जरा मरण के बंधन से हम छूट सकते हैं। तो इस भजन में यही कहा कि मन की मसीरी ने जब काम करना सीखा, तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। साधारण सी बात है, आपका ये नज़दीक रेलवे स्टेशन है और टाइम है शाम के 7 बजे और 7 बजे बज रहा है और उसी समय आप घर से निकल रहे हैं, तब तक ले आपके स्टेशन तक पहुंचते तक तो गाड़ी तो निकल जाएगी। तब आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? बस मायूस होकर के फिर वापस जाएंगे, फिर किसी दिन के लिए प्रतीक्षा करेंगे, दूसरे दिन के लिए प्रतीक्षा करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो एक स्थूल रूप में एक उदाहरण है। ऐसे ही हम सब की शुरुआत कहाँ से होती है? आखिरी में होती है। ये सब बूढ़े अवस्था में जो काम जो आता है और लोगों की ये सोच होती है, इसी को दर्शाया गया है। क्योंकि एक मान्यता है भाई, थोड़ा सा भजन भक्ति करो, थोड़ा धर्म और परमार्थ में लगो, तो जवान लोगों के और लोगों के ये तर्क होता है, ये राय होता है कि अरे अभी से क्यों करेंगे भजन भक्ति? अरे भजन भक्ति तो बूढ़े अवस्था की बात है, अभी तो बड़ा काम आओ, खाओ, मौज करो और कुछ धन संग्रह करो, परिवार को देखो, ये जिम्मेदारी निभाओ, ये तर्क कर देते हैं। लेकिन उसी को ये मालूम नहीं रहता है कि जीवन का कब क्या अंत हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है ना। सदगुरु कबीर ने इसलिए कहा है कि आज काल दिन कई के में अस्थिर नाही शरीर, कहीं कबीर कसबाच राखी हो कांचे बासन नीर। आज काल या और कुछ दिन में, आज काल दिन कई में अस्थिर नहीं, ये शरीर स्थिर होने वाला नहीं है। हम सब ने कभी देखा है किसी का शरीर जिन्होंने जन्म लिया हो अभी तक वो जिंदा हो? जिसको हम अजर अमर ऋषि मुनि भी योगी भी मानते हैं, वो शरीर रूप में अभी विराजमान नहीं है, उपस्थित नहीं है, दिखाई देते नहीं हैं। हाँ, लेकिन मान्यता वाले लोग कहते हैं कि वो अभी भी जीवित हैं। योगी गोरखनाथ के लिए कहा जाता है कि वो अजर अमर है, अभी भी वो जीवित हैं। लेकिन जिन्होंने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये प्रकृति का नियम है, कोई नकार नहीं सकता। जिसको हम महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं, जिसको हम भगवान की उपमा देते हैं, उसने भी जन्म लिया और ऐसी अवस्था आई, उसको भी देह को छोड़ना पड़ा। उसकी कीर्ति ही रह गई, उसकी जो करनी ही है, उसके आचरण हैं, वही हम सब उसको याद करते हैं और उसके ज्ञान के अनुसार हम चलना चाहते हैं। तो सदगुरु कबीर का यह इतना ही कहना है, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम सबको क्या करना चाहिए? हमको कोई याद करे तो याद करने लायक हमारी योग्यता तो होनी चाहिए। हम महापुरुषों को क्यों याद कर रहे हैं? ऐसे फालतू थोड़ी याद कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा हम सबको दिशा निर्देश दिए, ऐसे कर्तव्य किए, ऐसे पुरुषार्थ किए, ऐसे हमारे सामने समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, तब हम उसको याद कर रहे हैं। और हम तो कोई कर्म कर ही नहीं रहे, अपना ही उद्धार, अपने ही परिवार और अपना स्वयं को उद्धार नहीं कर पा रहे हैं, स्वयं को सुधार नहीं पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग हमको याद करें। ऐसा संभव नहीं है, उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ये विडंबना है धार्मिकों के लिए, धर्म के आड़ में लेकर के ऐसी बातें लोगों को बताई जाती है कि भाई अमुक पूजा कर लो, इतने दान धर्म कर लो, तो तुम्हारे जीवन भर के जो पाप कर्म है वो समाप्त हो जाएगा। बता दिया जाता है पंडितों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा और धर्म गुरुओं द्वारा ये बताया जाता है, और जनता, आम जनता है, उसको सही मान लेता है। साधारण सी बात है, हम भौतिक क्षेत्र में धन कमाते हैं,
रुपया पैसा कमाते हैं तो किसी दूसरे का हम भरोसा नहीं करते हैं, स्वयं हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। एक छोटा सा एक बच्चा है, वो भी पढ़ते 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 12वीं क्लास पास किया, कॉलेज पास किया, फिर अन्य डिग्री पास किया, फिर क्या क्या इंटरव्यू दिया, तब उसको जॉब लग। साधारण से भौतिक पदार्थों के लिए धन की कमाई हम कर लेते हैं, उसके लिए किसी अन्य का हम भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन धर्म के लिए, मन की शांति के लिए, मुक्ति के लिए ये मान बैठते हैं कि बस किसी ने आशीर्वाद दे दिया, बस हमारी मुक्ति हो गई। ऐसा नहीं है, उसका आशीर्वाद भी काम करता है। साथ साथ हमको ये काम करना पड़ेगा, हमारे जीवन में जो भी पाप कर्म हैं, जो भी गलत काम है, उसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने से ही उससे छुटकारा मिलेगी। और इधर हम गलत काम करते रहें और मंदिर में और कहीं जा कर के पूजा अर्चना कर लिए, कुछ दान दक्षिणा कर दिए, तो और ये माने कि हमारे जो पाप कर्म है, गलत कर्म है, ये सब नष्ट हो जाएंगे, हमको मुक्ति मिल जाएगी, ये भ्रम है। सद्गुरु कबीर इसकी राय नहीं देते हैं। तो होना क्या चाहिए, इसीलिए सद्गुरु ने कहा है, करू बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। अपने बाहुबल का प्रयोग को विश्वास करो, पुरुषार्थ के बल पर ही हम अपने गलत कर्म को भी सही कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। पाप कर्म को हम पुण्य में बदल सकते हैं। और जिन्होंने पाप कर्म छोड़ दिया तो समझिए वो सुख शांति का जीवन जीने लग गया, पुण्य अर्जित करने लग गया। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब बाहरी कोई नरक और स्वर्ग नहीं मानते हैं। सद्गुरु कबीर इसी जीवन में स्वर्ग और नरक मानते हैं। कैसे? जिसके घर का माहौल लड़ाई झगड़े से बीत रहा हो हल्ला से हर समय तू मैं होती रही हो, कहीं चैन ना मिलती हो, तो समझिए वो नरक ही जीवन जी रहा है। और जिसके घर का माहौल मस्त शांत हो और जिसके आने से लोग प्रसन्नता जाहिर करें, तो ये स्वर्ग का जीवन है। अपने घर में ही हम स्वर्ग और नरक का जीवन जी सकते हैं। जिसका मन शांत रहता है, अपनी सारी चंचलताओं को छोड़ करके उस संग में सद्गुणों को विकास करते हुए वो परिवार के साथ सुंदर बर्ताव करता है, लोग उसके साथ सुंदर बर्ताव करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, तो समझिए यही स्वर्ग जैसा ये जीवन जीना है। स्वर्ग ही जीवन है। और नरक हर समय पति पत्नी तो खूब झगड़ते हैं, तो उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ेगा। बच्चे कहाँ से सीखेगा? परिवार के माहौल को ही देख करके बच्चे सीखेगा। वो भी गलत काम करने लग जाता है, गाली देना सीख जाता है। गाली देना बच्चे कहीं बाहर से नहीं सीखता है, अपने ही जिसके संपर्क में रहते हैं, माता पिता और बड़े बुजुर्ग और उसके संगे साथी है, उनके ही संपर्क में आकर के ही बच्चा गलत बोलना सीखता है, गलत काम करना सीख जाता है। इसलिए हम सबको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है। हम इसी जीवन में, इसी परिवार में ही हम स्वर्ग और नरक की अनुभूति कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो सद्गुरु संत हम सबको यही बताते हैं कि जब तक जीवन है, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, परिवार के लोग अनुकूल है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। तो हमको शुरू से ही, तब से ही हमको सावधान होना चाहिए। कहा गया है जब से जागे तभी सवेरा। जब हमको ज्ञान हो गया, संसार के प्राणी पदार्थों की नश्वरता के बारे में हमको बोध हो गया, तब से ही हमें धर्म परमार्थ में, सेवा भक्ति में अपने जीवन को बिताना चाहिए।